तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वेयर्स के बारे में, ठीक है ना। मैंने बोला था पहले हम सिंप्लीफिकेशन का स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आता है जिसमें स्क्वेयर्स का काफ़ी रोल रहता है तुम्हारा। तो चलो, स्क्वेयर्स। तो ये बताओ पहले सब लोग मुझे कि स्क्वेयर्स जो हैं कहाँ तक आते हैं तुम लोग। 2-4 महीने पहले याद कर लिए थे। अच्छा। अच्छा, टूटे फूटे याद हैं। मतलब कुल मिला के मान सकते हो 25 तक आते हैं। 25 तक आते हैं ना सबको। चेहरे के भाव कुछ हो रहे हैं, मन के भाव कुछ हो रहे हैं। मतलब हाँ ठीक है, नहीं भी है, हैं? मतलब नहीं आते, कुल मिला के बात ये है। मतलब 25 तक स्क्वायर। 15 तक आते हैं। ये बता दो, 15 तक आते हैं या 15 तक भी नहीं आते। देखो, मान के चल लेते हैं आप लोगों को 25 तक आते हैं, ठीक है। 15 तक मान लेता हूं मैं। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है पहले तो बताओ। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 17 का कितना हो जाएगा? 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 25 तक स्क्वायर्स जो है, ये मैंडेटरी कंडीशन क्यों है कि तुम कितने भी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे वो इनसे ही हो जाएंगे जो हमारे काम के हैं, है ना। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। 20 का स्क्वायर जो होता है 400 होता है, ठीक है। 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है। 22 का स्क्वायर होता है अपना 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529, 529। 24 का स्क्वायर होता है 576। और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। तो उम्मीद है यहाँ तक तुम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनसे हम सारे के सारे जो स्क्वायर्स है ना, देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से मैं बताता हूँ। 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन में। ये ध्यान रखना आप लोग, 1 से लेकर 125 तक के। और एक पॉइंट और ध्यान रखो, अगर हम 25 तक के स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं तो 25 तक के स्क्वायर्स में ये जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, किसी भी नंबर का, उसकी लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगी वो 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर्स आते हैं ना, जो उनके अंदर आती है डिजिट, वही होंगी, उसके अलावा होती नहीं है कोई और। ये चीज तुम नोटिस करके देख लेना। किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख के देख लेना, कोई भी नंबर लेना अपने मन में, उसकी लास्ट 2 डिजिट्स वही होंगी जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स में कहीं ना कहीं आती हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रख लो कि जैसे 2, 3, 7 और 8, ये ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट है तो वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो कभी भी, अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज, तो हम बात करते हैं सबसे पहले 25 से लेकर 75 तक के स्क्वायर्स की बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15 तक आपको आते हैं और 15 के आगे वाले मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखो, 25 से अगर 75 तक के स्क्वायर्स की बात करनी है तो यहाँ पर इनका बेस कितना रहता है? 50। इनका बेस रहता है 50। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लो तो मैं लेता हूँ 42 का स्क्वायर लिया मैंने, सपोज करो कि भाई 42 का स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या तरीका रहता है इसके लिए? देखो, 3 स्टेप्स की कहानी है और ये तीनों स्टेप्स आपको जल्दी कैलकुलेट करने आने चाहिए। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ धीमे धीमे, लेकिन आपको आने चाहिए। जब भी कभी नंबर 25 और 75 के बीच में दिखे तो उस नंबर का डिफरेंस लेना है 50 के साथ। 50 से कितना ज्यादा या कम। तो 50 और 42 का डिफरेंस कितना होता है? 8 का होता है वैसे तो, चलो लिख देता हूं मैं। 50 और 42 का डिफरेंस कितने का होता है? 8 का होता है। अगर ये नंबर 50 से छोटा है
तो 25 में से 8 माइनस कर दो, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। 25 में से 8 निकल के कितने बचेंगे, 33। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर है ये 33 जो होता है, इसके साथ में ये जो 8 है ना, इसका स्क्वायर ऐड करना है 64। लेकिन देखो याद रखना, ऐसे होती हैं, 3 डिजिट होती हैं, तो 64 जो होता है वो 064 है हमारी नज़र में। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3364। 3364 हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। 25 में से अच्छा माइनस, अच्छा मैंने क्या कर दिया है, वो एक सेकेंड, मैंने प्लस कर दिया है क्या, माइनस कर दो। अभी तो वो इतना बड़ा आ रहा है, 42 का तो हो ही नहीं सकता, ये तो 60 से ऊपर पहुंच गया, वो 60, 50 के और 60 के बीच में आ गया था। देखो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 1764 हो जाएगा ये। दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 17 तो रहेगा यहाँ पे, और इस 8 का स्क्वायर लिख लेना है आप। याद रखना इस तरीके से ही करना है ना, 064 3 डिजिट का रहता है, तो 1764 हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई तो समझ में। अब देखो आपको लग रहा होगा इतने सारे जो स्टेप्स होते हैं सर, बहुत जल्दी हो जाता है। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया 41 का स्क्वायर है, 50 से कितना कम है बताओ, 9 कम है, तो 9 सीधा माइनस कर दें 25 में से, तो 25 में से 9 निकाल दो, कितने बचेंगे 16, और 9 का स्क्वायर 81, तो 1681 41 का स्क्वायर होता है। ये लग रहा है हमको टाइम, लेकिन अगर आप सोचोगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है ये। जैसे मैंने क्या क्या स्टेप्स बताए पहले, 50 और 41 का डिफरेंस कितना होता है 9, ये नंबर 50 से छोटा है, तो 25 में से 9 माइनस कर देना, कितना बन जाएगा 16। तीसरा स्टेप तुम्हारा आंसर तुम्हें दे के जाएगा, 16 तो यहाँ पे रहेगा ही, और इस 9 का स्क्वायर ले लेना। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 1681 आ जाएगा इजीली, कुछ नहीं है इसमें। बोलो सब लोग भाई, ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल बताओ आप लोग मुझे। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 59, 58, 57 का ले लेते हैं, चलो अब जल्दी बता दो, देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए। 57 कितना ज्यादा है, तो 25 में 7 अब जोड़ना पड़ेगा, 25 और 7 कितने होते, 32, और 7 का स्क्वायर 49, बस यही होता है, यही आएगा। मतलब क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा, 57 माइनस 50 कितना बनेगा 7। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, 25 प्लस 7, क्योंकि ये नंबर 50 से बड़ा है, कितना मिलेगा 32। और तीसरा स्टेप तुम्हारा आंसर आ जाएगा 32, तो यहाँ पर रह गई, और इस 7 का स्क्वायर ले लेना 49, 3249 हमारा आंसर बन। बात आ रही है समझ में ये, इस तरीके से तुम इनको लिख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, इनमें कुछ है ही नहीं। अब एक दो नंबर और थोड़े ले लेता हूं मैं चेंज करके, है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एक दो क्वेश्चन और बता दो आप लोग मुझे। मान लो मैं 62 का स्क्वायर पूछता हूँ आपसे, बताओ कितना होना चाहिए 62 का स्क्वायर, एक बार इसको बताओ, 62 का स्क्वायर कितना होना चाहिए। 3704, 12 ज़्यादा है ना 50 से, तो 25 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 3844। चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख लेते हैं फिर से। पहला स्टेप हमें क्या देखना है, 62 और 50 का डिफरेंस चेक करना है, कितना हो जाएगा 62 और 50 का डिफरेंस 12 हो जाएगा। सेकंड स्टेप तुम्हारा रहेगा 25 में 12 ऐड कर लेना, कितना मिल जाएगा 37। और तीसरे स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा, कितना रहेगा 37, तो यहाँ पर रहेगा ही, और इस 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस कर लेंगे कितना मिल जाएगा 3844, कितना मिल जाएगा 3844 मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, 3844। तो यही 3 स्टेप्स रहते हैं हमेशा। अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बता दो, मान लो अगर 39 का स्क्वायर लिखना पड़े तो जल्दी से आना चाहिए आंसर, 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
151, करो जल्दी जल्दी करो। 39 का स्क्वायर, पहला स्टेप इसका क्या रहेगा, 50 और 39 का डिफरेंस कितना होता है, 11 का होता है। मैं लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही हो जाएगा ये। सेकंड स्टेप अगर आप कैलकुलेट करोगे 25 माइनस 11, क्योंकि क्या है 14 हो जाएगा। थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, कि 14 तो रहेगा ही, और इस 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर है 3 डिजिट्स का, ऐसे जाएगा 1 2 और 1, तो प्लस कर लेना, कितना मिल जाएगा तुम्हें, कितना मिल जाएगा 1521, 15, ठीक है। और बताओ चलो एक दो एग्जांपल। 72 का स्क्वायर कितना होना चाहिए फिर, अब विदाउट यूजिंग पेन कोशिश करता हूँ। 72 का स्क्वायर, क्योंकि 22 का स्क्वायर तुम्हारे सामने लिख रहा है, ये रहा 22 का स्क्वायर तुम्हारे सामने लिख रहा है। 72 कितना ज्यादा है 50 से, 22, 25 और 22 47 होते हैं, और 47 में 484 जोड़ना है, तो 5184, ये होना चाहिए, बस यही चाहिए अपने को, इतना ही फास्ट चाहिए मामला, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स बन जाएंगे अपने, 72 और 50 का डिफरेंस हो जाएगा, ये बन जाएगा 22। सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा 25 प्लस 22, यानी कि 47, और थर्ड स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा 47, तो यहाँ पे रहेगा ही, और 22 का स्क्वायर रहेगा, यानी कि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 5184 हमारा हो जाएगा। कितना मिल जाएगा ये हमको, 5184 हमको, ठीक है ना। अब रेंडमली एक दो और पूछ लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा इससे, है ना। मान लो 69 का स्क्वायर अगर निकालना पड़ जाए, तो अब देखो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, बताओ तुम लोग कितना होना चाहिए ये, कितना ज्यादा है 50 से, 19, 25 में 19 जोड़ दो, कितने होते हैं 44, और 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 4761, यही आएगा इसका आंसर। तो जो ये कहते हैं कि हमको रट रहे हैं ये, या हमको बहुत, हम जल्दी कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर्स को, तो वो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस चाहिए बस तुमको थोड़ी सी, है ना। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ठीक ठाक, तो बस ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा मैटर भाई। 75 तक के लिए इसलिए कह रहा हूँ मैं, आगे भी लग जाएगा, लेकिन फिर आगे आगे डिफरेंस बड़े नहीं हो जाएंगे फिर, तो उसके लिए थोड़ा अलग देख लेंगे प्रोसेस। हमें एक्चुअल में ना सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 से 125 इस पे फोकस करना जरूरी है। दो दो डिजिट्स के जो स्क्वायर होते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंप्लीफिकेशन में तुम नोटिस करोगे, जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस वगैरह, तो उसमें दो दो डिजिट के जो स्क्वायर्स हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोगों को, नहीं आई, उम्मीद है आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और बता दो मुझे, 34 का स्क्वायर कितना होगा, 34 का स्क्वायर कितना होगा, 34 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 16 निकाल दो, 25 में से बचेंगे 9, और 16 का 256, तो 1156 हो जाएगा भाई, इतना सोचना पड़ रहा है। 25 में से 16 निकलेंगे ना, 34 का और 50 का डिफरेंस कितना होता है 16 का, 25 में से 16 निकाल दो, कितने बचेंगे 9, और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 9 प्लस 256, तो 1156 हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी सबको भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा इससे आगे, अब बात करते हैं 75 टू 125 वाले भी देख लेते हैं एक बार। मैं कई तुम्हें तरीके बताऊंगा, है ना, कहीं ना कहीं काम आते रहेंगे। अब 75 टू 125 तो और आसान है, 75 टू 125 के अगर स्क्वायर निकालने की बात आ जाए, तो ये और आसान पड़ते हैं कैलकुलेट करना है इनको। यहाँ पर जो बेस हमारा बनता है, वो बेस हमारा बनता है 100, ठीक है। यहाँ पर जो बेस हमारा बनता है, वो बेस हमारा क्या बनता है 100 बनता है। ये बनता है हमारा बेस, ठीक है 100। अब जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया तुम्हारे सामने 90
3 का स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ध्यान देना, 100 से कितना कम है ये, 7, तो सीधा डायरेक्ट यहीं से 7 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 86। और इस 7 का स्क्वायर कितना होता है, बस आ गया आंसर 8649, यही होता है। सीधा सीधा स्टेप लिख दूं यहाँ पे, क्या क्या लिखें। पहला स्टेप मैंने देखा 100 और 93 का डिफरेंस चेक किया मैंने, जो कितना आ रहा है अपना 7 आ रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैंने ये चेक किया कि भाई ये 90, अगर ये 100 से कम है तो 93 में से डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे 7 को, 86 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारा आंसर देके हमको जाएगा 86 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और इस 7 का स्क्वायर रहेगा 49। डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। अब देखो जैसे 99 का स्क्वायर है सपोज करो, 99 का स्क्वायर कितना आसान है अब लिखना। 100 से कितना कम है, एक कम है 98, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9801, 9801 हो जाएगा। 98 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा, 2 कम है, 2 माइनस कर दो यहाँ से, 9604 हो जाएगा। बहुत आराम से लिख सकते हो। और देखो, और देख लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे 112 का स्क्वायर लिखना है मेरे को, 112 का स्क्वायर लिखना है मेरे को, तो 112, 100 से कितना ज़्यादा है ये, 12 ही ज़्यादा है, तो 12 प्लस कर दो डायरेक्ट, 12 मैंने प्लस कर दिया डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 124, और इस 12 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144, इस तरीके से प्लस कर लेना, कितना आ जाएगा 12544, 12544, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 12544 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग मुझे, 83 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 5 सेकंड 10 सेकंड में बता दो, 83 का स्क्वायर कितना होना चाहिए। सिक्स एट एट नाइन, बस हो गया, 6889। 83 कितना कम है भाई, यहाँ लिख देते हैं, 83 का स्क्वायर लिखना है। 100 से 17 का डिफरेंस है, कितना बचेगा 66, और इस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, प्लस कर लेंगे कितना मिल जाएगा 6889। समझ में आ रहा है अब, 6889। मान लो 124 का स्क्वायर पूछा मैंने, 124 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 124 का स्क्वायर क्या बनना चाहिए, 124 का स्क्वायर 15284। 24 जोड़ दो इसमें, 24 ज्यादा है तो 148 हो जाएगा ये। 24 का स्क्वायर होता है 576, 15376 बनेगा, 15376 हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमें बस ये पता होना चाहिए। और लेते चलो एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ। देखो जरा ध्यान से, एक दो एग्जांपल और बता दो मुझे। 79 का स्क्वायर कितना होगा, 79 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 79 कितना कम है, बस डायरेक्ट करते हैं, 21 बचेंगे 58, 21 का स्क्वायर है 441, 58 में तो 6241, क्या बनेगा 6241। कितना कम है 100 से, 21 कम है तो माइनस कर दो 21, कितने बचेंगे 58, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ऐड कर दो आंसर आ जाएगा 6241, ऐड कर दो आंसर आ जाएगा 6241। आ रहा है आपको समझ समझ में, यही रहता है मामला बस, और कुछ नहीं है इसमें। और बताओ चलो 83 का स्क्वायर बता दो, चलो 83 का बता दिया, 88 का बता दो, चलो कितना आएगा 88 का, 88 का स्क्वायर, ये भी इंटरेस्टिंग नंबर है, ये 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, और जो आंसर आता है वो भी 2 डिजिट रिपीट होती हैं, 7744, मतलब 12 कम है ना ये 100
100 से 12 कम है तो 12 माइनस कर दो इसमें से, कितने बचेंगे 76, और इसका स्क्वायर होता है 144, 7744 होता है ये। एकमात्र ऐसा नंबर है जो खुद भी रिपीट हो रहा है और जो इसका स्क्वायर बनना है वो भी ऐसे दो दो रिपीटेशन में आ रहा है, 1 से लेके 100 तक के बीच में, ऐसा एकमात्र यही होता है। ठीक है, तो भाई अब मैं मान के चल सकता हूँ कि 1 से लेकर और 125 तक के स्क्वायर्स आप बहुत इजीली हमें बता सकते हो। प्रैक्टिस करनी है मतलब आपको। ठीक है, अगर 25 से 50 का मामला है तो वहां पर बेस रहता है 25 का, 50 का। और अगर हमारा 75 टू, एक तो मैंने क्या बताया 25 से 75 का बेस बताया मैंने, यहाँ पर बेस रहेगा तुम्हारा 50 का, और एक 75 से 125 वाला मामला है, यहाँ पर 100 का रहेगा। ये बस दो बातें आपको समझनी है। ठीक है, बढ़े आगे फिर। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो, अगर यूनिट डिजिट 5 है मतलब इकाई का अंक, अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो वो ऐसे नंबर का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 25 का स्क्वायर। ठीक है, और ले लेते हैं 45 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, 85 का स्क्वायर ले सकते हो, 65 का स्क्वायर हो सकता है। मतलब ये ऐसे नंबर मैंने लिए हैं जहाँ पर यूनिट डिजिट हमें कितनी दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है यूनिट डिजिट। सभी की यूनिट डिजिट कितनी है, 5 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25। अब यहाँ जो लिखना है वो क्या लिखना है, इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3, 2 3 जा 25 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 625 बन जाएगा। ऐसे हो जाएंगे सारे। 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 से एक बड़ा नंबर लिया 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 इंटू 9, 8 9 जा 72, 8 9 जा 70, 72 5। अब ये 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 4225, ये बन जाएगा, बताओ 4225। अब मान लो मैंने तुमसे ये पूछ लिया 165 का स्क्वायर बता दो, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 165 का स्क्वायर अगर पूछा तो। सिक्सटी है तो 17 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल 16 है तो 17 से होगा मल्टीप्लाई। अब देखो एक चीज और समझ लो, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना, 16 इंटू 17 है, जैसे मान लो, हाँ ऐसे कर लो, मतलब या तो ऐसे कर लो या ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके होते हैं। या मल्टीप्लाई करना आता हो तुम्हें, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 है कि 272, तो 27225 बनेगा 27225, ये हमारा 16 इंटू 17 बनेगा। ठीक है, 16 इंटू 17 हो जाएगा हमारा। और भी नंबर ले सकते हो, 235 का बताओ कितना होना चाहिए, 235 का स्क्वायर, 235 का कितना बनना चाहिए स्क्वायर, 235 का 23 गुणा 24 करना है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, 529, 529 में 23 ऐड कर दो, कितना हो जाना चाहिए फिर, अरे बोलो, क्या लिख दूं, 552 और 25, यही आएगा क्या, ये आना चाहिए 552। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, 135 का स्क्वायर, डायरेक्ट बताओ, 13 गुणा 14 करना है, 169 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 169 प्लस 13 हो जाएगा 182, वेरी गुड, 18225। यही होता है तरीका इसको करने का। बस तुम्हें ये कैलकुलेशन आनी चाहिए थोड़ी सी, ये करने का मामला सही होना चाहिए तुम लोगों का बस, बाकी इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट है नहीं। ठीक है, बढ़ूँ आगे मैं, बोलो।
बात आ गई ना समझ में? ये अगर 5 वाले आ जाएं तो चलो एक देख लो। देखो एक होता है कि अगर 3, 6 और 9 ये नंबर रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार, 3, 6 और 9 रिपीटेशन में, जैसे 3, 3, 3, 3, 3 रिपीट हो रहा है, तो मान लो इस तरीके से लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा है, इस तरीके से मान लो 9, 9, 9, 9 लिख दिया हमने, इस तरीके से चल रहा है मान लेते हैं, ठीक है। उस केस में क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से समझना क्या लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 मतलब 0, 9, ऐसे लिख लिया। ये देखो इसके बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ये रिपीट हो रहा है और सेकंड ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो 9 से छोटा होता है 8, 8 लगा लो 2 बार, और 0 से बड़ा होता है 1, तो 1 लगा लो 2 बार, तो 1, 1, 0, 8, 8, 9। जैसे मान लो 33 का लिया मैंने, 33 का स्क्वायर मुझे लिखना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 0, 9। इससे बस एक बार ही तो रिपीट हो रहा है, 9 से छोटा 8 होता है और 0 से बड़ा 1 होता है, तो 1089 होता है कि नहीं होता? 33 का स्क्वायर 1089, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ याद रखना 3, 6 और 9 में ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा काम करता है, 3, 6 और 9 में। अगर 6, 6, 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36। कितने रिपीट हो रहे हैं? 2। 6 से छोटा होता है 5, 2 बार, 3 से बड़ा होता है 4, 2 बार, 4, 4, 3, 5, 5, 6, 4, 4, 3, 5, 5, 6। आ गया? कुछ भी नहीं है इसमें। अब जैसे ये है, अब 9 का स्क्वायर कितना है? 81। कितनी बार है? 1, 2, 3, 3 0 और 3 बार 9 आ जाएगा, बन गया, बन गया स्क्वायर। आ रहा है ना पॉइंट समझ में? ठीक है, कोई भी नंबर हो 369 में होना चाहिए, ये समझ लो। तो अब तुम्हें पॉइंट तो मिल ही गया, तुम कैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हो। कितनी बार भी लिख दूं मैं, और भी किसी तरीके से करोगे तो लंबा पड़ेगा, बाकी ये तरीका तुम्हें आसान पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 1, 2, 3, 4, 5 जीरो आ जाएंगी, और 5 ही बार 9 आ जाएगा, ये बनेगा हमारा, ठीक है ना? तो उम्मीद है बात यहां तक समझ में आ गई होगी सब लोगों को, क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा सा 3 डिजिट वालों पे, देख लेते हैं। तीन डिजिट के जो स्क्वायर्स होते हैं इनकी बात मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो इसमें थोड़ा ध्यान देना सभी लोग, जैसे कोई भी नंबर का अगर तुम स्क्वायर लिखते हो ना, तो ये फॉर्मेट में फॉलो कर रहा हूँ, ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर, मैं यही फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ। ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि भाई मुझे लिखना है 12 का स्क्वायर, पहले मैं 2 डिजिट का ले रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें 3 डिजिट का थोड़ा समझाऊंगा। ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा बी पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है। ए स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर यानी कि 4, और 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 2 जा 4। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये जो है ना, ये मैंने एक ही नंबर लिया है, तो बी, यहाँ पर भी एक ही डिजिट आएगी, यहाँ पर भी एक ही डिजिट आएगी। जैसे कि दोबारा समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे मैंने कहा 17 का स्क्वायर है भाई, 17 का स्क्वायर मुझे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है? ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर में ही लिख दोगे। ये हमारा ए पार्ट रहेगा और ये हमारा बी पार्ट रहेगा, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर यानी कि 49। 49 में अब तुमको समझना है, 49 में सिर्फ और सिर्फ अगर तुमने यहाँ पे एक डिजिट ली है,
तो सिर्फ 9 लोगे, 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी कर जाएगा। और 2ab, 2 × 1 × 7 यानी कि 14, 14 का भी 4 लोगे और एक यहाँ कैरी कर जाएगा। अब इसको प्लस कर दो, आंसर भी आ जाएगा 9, 8 और 2, कितना मिल गया मुझे देखो जरा, 289 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हमें जो है अप्लाई जो करना है ना, वो अप्लाई करना है 3 डिजिट के स्क्वायर्स के ऊपर। ठीक है, अब देखो हम कैसे अप्लाई करेंगे। 3 डिजिट के स्क्वायर्स पे तुम इसको अप्लाई करना सीखो, तुम्हारे काम आएगा। चलो, मैंने कहा आसान सा नंबर लेते हैं पहले, 206 का मुझे स्क्वायर चाहिए, 206 का हमें स्क्वायर चाहिए। तो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये ए पार्ट है तुम्हारा और ये बी पार्ट है, ये हमारा क्या है, बी पार्ट है। ये ए है, ये बी है। बस बी में मैंने कितनी डिजिट ली है, तो 2 डिजिट ले सकते हो तुम अब वहां पे। तो ए स्क्वायर है, 2ab और बी स्क्वायर, फॉर्मूला यही है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, इसका स्क्वायर कितना होता है, 6 का 36, तो 36 लिख दो यहाँ पे। 2ab, 2 × 2 × 6 यानी कि 24, ठीक है, लिख दो 24। बेटा यही आएगा स्क्वायर इसका, 4, 206 का 42436। आ रही है बात समझ में। और एक दो एग्जांपल लेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि एक एग्जांपल से बात हो जाएगी, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। बताओ चलो तुम लोग मुझे। मैंने लिया 200, अभी मैं 2 डिजिट वाली ले लेता हूँ। 207 का बता दो कितना होना चाहिए, 207 का स्क्वायर कितना होना चाहिए फिर, 207 का, 207 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 284, 42849। मतलब अब आप लोग समझ गए ना इसको करना कैसे, कैसे लिखना है इसे, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है। ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 2ab यानी कि 28 हो जाएगा, 42849 आ जाएगा। बात आ रही है अब समझ में। और ले लेते हैं एक एग्जांपल, बताओ। 312 का स्क्वायर लिया मैंने, कितना आएगा, 312 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 312 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 194864। ए स्क्वायर 64 तो आएगा भी नहीं, 64 कैसे आ जाएगा, 2ab बी स्क्वायर, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है। हाँ, 3 का स्क्वायर 9, ये 144 है, तो 2 डिजिट लेनी है क्योंकि 2 ले रहे हो, 1 कैरी करेगा। यहाँ पे कितनी डिजिट ले रही हैं, और 2ab 12×6 = 72, यही आ जाएगा 97344, 97344 हो जाएगा। चलो और लेते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल और बताओ। 432 का स्क्वायर, मान लो ये पूछ लिया मैंने, 432 का स्क्वायर कितना होना चाहिए,
ये हमारा बन गया बी पार्ट है हमारा, ये हमारा ए पार्ट बन गया, ठीक है। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिखना है इसको। ए स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 32 होता है 1024, तो 1024, और 2ab तो 8 दूनी 16, 24 और 1 25, यानी कि 256। इस तरीके से लिखना है, देखो भाई असली मुद्दा यही। हाँ, दो ही दो डिजिट लेनी है, हाँ दो ही दो डिजिट लेनी है बस। 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 80, 186624। बोलो भाई सब लोग, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? देखो जरा ध्यान से सब लोग एक बार, फिर से देख लेते हैं एक एग्जांपल, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब बताना ध्यान से भाई, 681 का होल स्क्वायर, जल्दी से बता दो, 10 सेकंड में कोशिश करो बताने की, आ जाए तो आंसर इसका। 681 का होल स्क्वायर, कितना बन गया? ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 81, 81 कितना कम है? 19, 19 कम कर दो 62 आ जाएगा। और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 360, 6561 आ रहा है। 81 जो है, 81 में से 19 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? हैं, 62 ही बनेगा ना। 6561, 6561। और 2ab कैसे लिखते हैं? 2 × 6 × 81, यानी कि 12 गुणा 81, 12 से एक बार 96 और एक 97, यानी कि 97। ऐड करेंगे इसको, 6173, ये बन के आ रहा है 463761। ये आ रहा है सबका, बस तो यही बनना चाहिए। चलो एक लास्ट और ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्क्वायर्स, वो इंपॉर्टेंट है ना। अभी आज हमने ये सीख लिया, सीखना इंपॉर्टेंट था पहले तो, देखो जरूरी होता है सीखना भी। एक और क्वेश्चन बताओ मुझे, 876 का होल स्क्वायर कितना होगा? 876 का होल स्क्वायर, 876 का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए? सेवन 767376, ये
हाँ भाई, 8 का स्क्वायर 64, 76 कितना कम है 24, 52 निकाल दो, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 5756 आ रहा है क्या ये? 5776 है, 76 आएगा। और 2AB यानी कि 16 के 96, 112 और 9 121 को ऐड कर लेते हैं भाई, जो तो आएगा 7, बिल्कुल सही है, 767376 हमारा बनना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यही है कि हमें पहले तो इनका आइडिया होना चाहिए। जितना बढ़िया हमें इनका 2 डिजिट के निकालने का आइडिया होगा उतना बढ़िया तुम परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए मैं इतना ही बहुत है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो आइडेंटिफिकेशन का मामला है। ठीक है, चलो तो भाई, थैंक यू।